अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को डेलीज़ इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे को जब कब्र में डालकर लोग वापस आते हैं तो वो इनके जूतों की आवाज़ सुनता है। अगर वो मुर्दा मोमिन होता है तो नमाज उसके सर के पास, रोज़ा उसकी दाएं जानब, ज़कात उसकी बाएं जानब और दूसरे अमाल सदका खैरात, सिला रहमी और लोगों से अच्छा सलूक वगैरह उसके पाँव के पास आ जाते हैं। जब उसके सर की तरफ से कोई आता है तो नमाज उसको करीब आने से रोकती है। उसकी दाएं जानब कोई आता है तो रोज़ा उसको अपने करीब आने से रोकता है और आड़ बन जाता है। और जब बाएं जानब से कोई आता है तो ज़कात मानिअ हो जाती है और उसको करीब आने से रोकती है। और जब उस मुर्दे के पाँव की तरफ कोई आता है तो उसके नेक अमाल यानी सदका खैरात, सिला रहमी और लोगों के साथ हुस्न सलूक वगैरह आड़ बन जाते हैं। फिर उससे कहा जाता है कि बैठ जाओ, चनाचा वो बैठ जाता है और उसको सूरज ऐसा दिखाई देता है जैसे कि गुरूब होने को है। फिर उसे कहा जाता है कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में मबऊस हुआ था क्या कहते हो और उसके मुतालिक क्या गवाही देते हो। वो कहता है कि मुझे ज़रा नमाज पढ़ लेने दो। वो उससे कहा जाता है कि तुम अनकरीब ये काम कर लोगे। पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम उस शख्स के बारे में जो तुम में मबऊस हुआ था क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो। वो कहेगा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला के पास से दीन हक लेकर आए। इससे कहा जाएगा कि इसी बात पर तुम जिंदा रहे और इसी पर तुम्हारी मौत और इंशाअल्लाह इसी अमर पर तुम जिंदा करके उठाए जाओगे। उसके बाद उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है जिसको देखकर उसकी खुशी और रश्क में इजाफ़ा हो जाएगा। फिर उसके सामने दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और उसको कहा जाता है कि अगर तू नाफरमानी करता तो दोज़ख में तेरा ये ठिकाना अल्लाह ने तैयार कर रखा था। उसको देखकर उसकी खुशी और रश्क में इजाफ़ा हो जाता है और उसके लिए कब्रस्तर हाथ कशादा कर दी जाती है और मुनव्वर कर दी जाती है और दोबारा उसका जिस्म पहली हालत में लौट दिया जाता है और इसकी रूह को उम्दा और पाकीज़ा खुशबू में रख दिया जाता है, यानी इन परिंदों के पेट में जो जन्नत के दरख्तों पर चढ़ते फिरते हैं। इस आयत मुबारक का यही वह मफ़हूम है। फरमाया कि काफिर का हाल ये होता है कि जब कोई इसके सर की तरफ से आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। बाएं जानब से आता है तो उस तरफ भी कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। उसके पाँव की तरफ से आता है तो उस जानब भी कोई नहीं होता। उसको कहा जाता है कि बैठ जाओ, पास से वो खौफज़दा और सहमे हुए बैठ जाता है और उससे कहा जाता है कि ये शख्स कौन है जो तुम में भेजे गए थे। उसे उनका नाम नहीं सूझेगा, यहाँ तक कि उसको बताया जाएगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो वो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम, लोगों को कहते हुए मैंने सुना था, चनाचा मैंने भी इनकी तरह कह दिया था। उसे कहा जाता है कि तो इसी बात पर ज़िंदा रहा, इसी बात पर तुझे मौत आई और इंशाअल्लाह इसी हालत में दोबारा ज़िंदा होगा। फिर इसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और इसको कहा जाता है कि दोज़ख में ये तेरा ठिकाना है। इसको देखकर उसकी हसरत और हलाकत में इजाफ़ा हो जाता है। फिर जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है और उसे कहा जाता है कि अगर तू फरमाबरदारी करता तो जन्नत में ये ठिकाना अल्लाह ताला ने तेरे लिए तैयार कर रखा था। इसको देखकर उसकी हसरत और हलाकत और भी बढ़ जाती है। फिर उसकी कब्र इस कदर तंग कर दी जाती है कि इधर की पसलियाँ उधर निकल जाती हैं। यही मतलब है कि जिसका इस फरमान खुदावंदी में ज़िक्र है। मतलब ये है कि जो शख्स मेरी इस नसीहत से एराज़ करेगा तो उसके लिए तंगी का जीना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर पेश करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।